मोहम्मद अली जावेद अपने चैनल आवाज़ हक़ की तरफ से आप सब की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ और आपके लिए दुआ गो हूँ। और आपसे इल्तिजा है कि आप भी हमारे हक़ में दुआएं कीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये जो है ये इसका कुछ नहीं, और इसका अजर मिलता है। इसका अजर यहाँ नहीं मिलेगा तो आखिर में कहीं न कहीं मिलेगा, क्योंकि एक प्लस पॉइंट है जो आपका है और इसमें कोई कॉस्ट भी नहीं है, कोई मेहनत भी नहीं है। तो एक दूसरे के हक़ में दुआएं करते रहिए। मेरा अपने घर में बच्चे हैं तो उनके लिए कीजिए, बहन है तो उसके लिए कीजिए, भाई है तो उसके लिए कीजिए। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इससे एक ये है कि मोहब्बत भी बढ़ेगी और एक दूसरे के हक़ में दुआएँ कबूल होती रहेंगी। आपको मैं बताऊं, कुरान शरीफ में टोटल 114 सूरतें हैं, जिसमें से 87 मक्का में नाजिल हुई हैं और सूरतें हुई हैं, और 27 मदीना में नाजिल हुई 27। तो जो मक्का में हुई है उसे हम मक्की कहते हैं, और जो मदीना में नाजिल हुई है वो मदनी हुई हैं। शुरू में मैं आपको बताऊं कि कुछ सिलसिला ऐसा था कि जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है को जो पहले जो सूरह नज़र आई उसमें जो सबसे पहले कहते हैं कि सूरह अलग की थी, कि सूरह अलग की 5 आयतें नाजिल हुई थी। सूरह अलग की 5 आयतें थी, तो वो आपको नज़र हुई। और उसके बाद फिर दूसरी सूरह नूर की 7 आयतें नाजिल हुई। उसके बाद सूरह मुज़म्मिल की 10 आयतें नाजिल होती, या अय्युहल मुज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला, इसकी 10 आयतें नाजिल हुई थी। उसके बाद सूरह मुदस्सिर की 7 आयतें नाजिल हुई थी। इसके बाद फिर सूरह फातिहा जो है इसकी 7 आयतें थी, और मुकम्मल पूरी कंप्लीट 7 आयतें थी नाजिल हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानी, पूरे 7 आयतें एक साथ नाजिल हुई थी। इसके बाद तब्बत यदा की 5 आयतें नाजिल हुई थी। ये जो है नज़ूल जो है जिस तरह हुआ था उसका सिलसिला मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो था सूरह आला की जो हुई थी, कि जो आई हुई थी पहली आयत हुई थी, इसमें सूरह आला की जो 5 आयतें आई थी नाजिल हुई थी अलग की, सूरह अलग की, उसमें जो थे अपने सूरह अलग की जो सूरह अलग की 5 आयतें जो नाजिल हुई थी, उसमें था कि ए हबीब अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने हर चीज़ को पैदा फरमाया। और इसी तरह की जो है बाकी दूसरे आयतों के बारे में जो है आपको मैंने बता दिया। अच्छा, इस दिन की रुसवाई और मुसीबत से बचो जबकि तुम अल्लाह की तरफ वापस होगे। वहाँ हर शख्स को उसकी कमाई होगी, नेकी या बदी का पूरा बदला मिल जाएगा और किसी पर जुल्म हरगिज़ ना होगा। यह कुरान की आयत है। कुरान का सबसे पहले तर्जुमा जो है आपको सलमान फ़ारसी रहमतुल्लाह अलैह ने किया था, और ये भी सूरह फातिहा का किया था, और वो फ़ारसी ज़बान में किया था। पहली दफ़ा जब सूरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह नाजिल हुई तो ये काफ़ी घबराए हुए थे और पसीना छूट जाता था, और घबराए हुए आए और इन्होंने आके ज़ौजा मोहतरमा आपको खदीजा अल कुबरा से के पास गए और पूरा वाक़या उन्होंने सुनाया। उन्होंने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप घबराइए नहीं, अल्लाह आपको ज़ाया नहीं करेगा। वो जो है अपने चचा उनको लेके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने चचा आज़ाद भाई वर्का बिन नौफल के पास ले गई, जिन्होंने बाइबल में ये पढ़ा था, और पढ़ी हुई जो थी पेशन गोई थी की मदद से ये पहचान लिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। तो उसने ये कहा था कि आप अगर जो है मैं उस वक्त तक अगर रहा तो मैं आपसे पहले बैत करूंगा आपके हाथ पे, और वैसे मक्का वाले आपको तंग करेंगे, रहने नहीं देंगे। तो उन्होंने कहा क्या मेरे साथ ऐसा होगा? उन्होंने कहा हाँ ऐसा होगा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम के साथ भी यही हुआ था। तो ये एक किस्सा था जो मैंने आपको बताया। अच्छा, कुरान में जो है असल मकसद जो है कुरान में ज़िंदगी गुजारने का मकसद है जो अल्लाह ने अपने नबी के ज़रिए नाजिल कराया, और उसमें यही है कि ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए, ज़िंदगी का क्या मकसद है, क्या बोझ है उठाना चाहिए, और ज़िंदगी है क्या, और तुम जो मारने के बाद समझते हो कि ज़िंदा नहीं होगे वो उसका भी जिक्र है कि किस तरह हम उठाएंगे और किस तरह जिक्र करेंगे। ये सूरह बकरा की 259 और 260 आयत में ये है। और
آخرت کی زندگی کا حوال بتایا ہے، جنت کی کیا ہے اور دوزخ کیا ہے، اور جب آپ میں گمراہی کی طرف جاؤ گے، ہم میری بات نہیں مانو گے تو پھر کیا سزا ہوگا۔ لازم بات ہے جب آپ کے گھر میں کوئی اولاد آپ سے نااہل ہو جائے تو پھر آپ کو سزا دیتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ ہوتے ہیں۔ جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے، ہم اس کی بات کو اگر نہیں مانیں گے تو سزائیں تو ہمیں ملے گی نا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ قرآن کو پڑھ لیں اور پکڑیں اور مضبوطی کے ساتھ پکڑیں۔ ایک رسی آپ کے پاس ہے، دوسرا اللہ کے پاس ہے، یہ آپ کو کامیابی کی طرف لے جائے گا، بہت کامیابی کی طرف لے جائے گا۔ دنیا بھی بن جائے گا اور آخرت بھی بن جائے گا۔ دنیا کی زندگی 60 سے 80 سال ہے، یہ گزر جائے گی، کوئی پرواہ نہیں، لیکن آخرت بن گئی تو یہ بہت بڑی کامیابی۔ اور امتحان میں تو بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ آیا، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آیا، یوسف علیہ السلام کے ساتھ آیا، کنویں میں ڈھکیل دیے گئے، ایوب علیہ السلام کے ساتھ آیا، وہ بیچارے اندھے ہو گئے، ان کے بدن میں کیڑے لگ گئے، یعقوب علیہ السلام کے ساتھ آیا، بیٹا جدا ہو گئے، رو رو کے آنکھ اندھے ہو گئے، تو یہ یونس علیہ السلام کے ساتھ آیا، وہ مچھلی کے پیٹ۔ یہ تو امتحان ہے اور امتحان آتے رہیں گے۔ آپ جتنے مضبوط ہوں گے اتنا سخت امتحان ہوگا، اس سے گھبرائیں نہیں اور سیدھی منزل کی طرف پکڑ رہیں اور رزق حلال کمائیں، رزق حلال کھائیں اور اللہ کو یاد کریں اور اس کا شکر ادا کریں کہ اس کا ہمیں رہنے کی جگہ دی، یہ کھانے کے لیے رزق پہنچایا اور ہماری تمام مصیبتوں بلاؤں کو اس نے ٹال دیا۔ میری چھوٹی سی ویڈیو ہے، اس کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے گا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا اس کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، یہاں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔